बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। और ये स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर नंबर 3 है, जैसा कि आपको पता है। और हम इन लेक्चर्स के अंदर एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपको याद होगा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर तकरीबन 30 एमसीक्यूज़ हमने जो है वो डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम जो है वो इंशाल्लाह ताला उसके आगे से बढ़ेंगे। ये 31 से लेकर 45 तक आज इंशाल्लाह ताला हमारा टारगेट होगा कि हम इनको कंप्लीट करें। जी देखें, ये आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। नंबर 31 लिखा हुआ है, 3 डिफरेंट बुक्स कैन बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ इन। देखिए 3 बुक्स हैं, उनको हमें अरेंज करके जो है वो शेल्फ पे रखना है। तो ये कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? तो देखिए ये वही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अरेंजमेंट की बात यहाँ पर आ रही है, तो आपको पता है कि अरेंजमेंट जो है वो परमुटेशन के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। चुनांचे यहाँ पर आप परमुटेशन का फॉर्मूला लगाएंगे 3p3, सही है ना। 3 बुक्स हैं और तीनों की तीनों आपने अरेंज करके लगानी है। तो आपने बस कैलकुलेटर पे लिखेंगे 3p3 और आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। 32 पे लिखा हुआ है, अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। पॉपुलेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है ना, ये आपको पता है, ये याद करने वाला है। और इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, पैरामीटर। कि पॉपुलेशन से जो डाटा हम जो है वो अखज़ करते हैं, मालूम करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसको हम पैरामीटर कहते हैं। 33 देखें, द मीन ऑफ 10 वैल्यूज इज 32, द सम विल बी। यस, यहाँ पर देखिए मीन 10 वैल्यूज का हमने मीन निकाला है, तो 32 आया मीन। यानी कि 10 जो है वो n है और 32 जो है वो x बार है। अब आपको जो है वो सम बताना है, तो आपको फॉर्मूला जहन में होना चाहिए कि x बार इज इक्वल टू समीशन x अपॉन n। तो जब अपॉन में n है और उसकी वैल्यू जो है वो 10 है, तो 10 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। अगर हम इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो वो 32 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल 32 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके सामने आंसर आ जाएगा 320। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। द सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन इज ऑलवेज 0, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। ये आपको पता है, प्रॉपर्टी है, याद होगी आपको। 35 पे लिखा हुआ, द मेथड ऑफ सैंपल सर्वे इज यूज टू कलेक्ट। जी, सर्वे का जो सर्वे के जरिए जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, वो हम किस लिए कलेक्ट करते हैं? ताकि हमारे पास कौन सा डाटा है? सेकेंडरी डाटा नहीं, ग्रुप डाटा नहीं, प्राइमरी डाटा। यस, प्राइमरी डाटा को हासिल करने के लिए, क्योंकि सर्वे के जरिए मुझे जो डाटा मिलता है वो पहली दफा कलेक्शन ही मैंने की होती है, चुनांचे वो प्राइमरी डाटा कहलाता है। ठीक है जी। 36 देखते हैं हम, द एज ऑफ स्टूडेंट इज अ। जी, स्टूडेंट्स की जो उम्र है वो क्या है? वो डिस्क्रीट वेरिएबल है, कैटेगोरियल डाटा है, या क्वालिटेटिव डाटा है, या फिर कंटिन्यूअस वेरिएबल है? तो देखिए इसमें आंसर जो है ना वो तो वेरिएबल ही है। एज जो है वो तमाम स्टूडेंट्स की डिफरेंट होती है, वेरिएशन होती है उसके अंदर, तो वेरिएबल तो है। अब सवाल ये पैदा होता है कि डिस्क्रीट वेरिएबल है या कंटिन्यूअस वेरिएबल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है या ऑप्शन नंबर डी है। तो अब इनकी डेफिनेशन जब आपकी जहन में होगी ना, तो फिर आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसका आंसर पॉइंट में ना आ सकता हो, और कंटिन्यूअस वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसका आंसर पॉइंट में आ सकता हो। अब एज ऐसा वेरिएबल है कि उसको हम पॉइंट में लिख सकते हैं? तो यस, बिल्कुल ऐसी बात है। मैं यानी कि ये कह सकता हूं कि एक बच्चा अगर 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं और 6 महीने मजीद गुजार चुका है वो अपनी जिंदगी के, तो वो 5.5 साल का है, 5.5 ईयर्स ओल्ड है वो। ये बिल्कुल सही बात है। चुनांचे इसका जो आंसर होगा वो कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा, ऑप्शन नंबर डी। जी, 37 देखें, एन इंडेक्स नंबर फॉर मोर देन वन कॉमोडिटी इज कॉल्ड। एक कॉमोडिटी से ज्यादा का जो इंडेक्स नंबर होता है, आपको पता है वो कंपोजिट इंडेक्स नंबर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, आसान है। 38 पे देखें, द फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन। यस, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला इसमें से कौन सा है? तो पहला देखें, एक्स बार इज इक्वल टू एन अपॉन एक्स समीशन एक्स। नो, ये नहीं है। एफ अपॉन समीशन, नो ये भी नहीं है। समीशन एक्स, ये भी नहीं है। लास्ट वाला देखें, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन। यस, अभी ऊपर मैंने डिस्कस किया था इसे, जब हम जो है वो एमसीक्यू नंबर 33 कर रहे थे, तो ये आपके सामने आ गया था कि इसका आंसर जो है वो उस वक्त मैंने ये बता दिया था कि फॉर्मूला समीशन एक्स अपॉन एन है। 39 देखें, द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डाटा इज कॉल्ड। ये पहले भी आ चुका है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू जो है वो उसका वो क्या होता है? वो क्या कहलाती है? वो मोड कहलाता है। ठीक है जी। If Lespiers index number is 120% and Pashi's index number is 120%, then Fisher index number is जी देखिए
वैसे तो आप चाहे तो उसको बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने अंडर रूट के अंदर 120 को रखना है, मल्टीप्लाई बाय 120, यानी कि लेस्पियर का जो आंसर है 120 वो, और पाशी का जो आंसर है 120 वो, आपने उसको अंडर रूट में रखेंगे, फिशर का आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। ये तो बहुत आसान है, ठीक है, ये भी आप इस तरह कर सकते हैं। और बाकी एक जो है ना, यूं समझ लें कैरेक्टरिस्टिक भी है कि जब लेस्पियर और पाशी सेम होते हैं तो फिशर का आंसर भी वही आता है, सेम आता है, 120 ही इसका आंसर होगा। आप इसको कैलकुलेट भी करके देख लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा, अगले आगे देखें, द मीन ऑफ 2222, यानी कि ये दो दो नंबरों का जो है मीन है, यानी कि एक डाटा है, इसका मीन क्या आएगा? तो आपको पता है कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी मीन की, कि द मीन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इज कांस्टेंट, कि जब किसी कांस्टेंट वैल्यू की जब मीन निकालते हैं तो आंसर वही वैल्यू निकल के आता है। तो इसका आंसर आंख बंद करके आप ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगाएंगे कि ऑप्शन नंबर सी 2 दिया हुआ है, तो यही इसका आंसर होगा। कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं आप चाहें तो, सही है ना, फॉर्मूला आपको पता है, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। The word statistics is used in two senses. Yes, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू सेंसेस। एक प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होता है और एक सिंगुलर फॉर्म में, ये बिल्कुल हमने क्लास के शुरू में बात की थी। नंबर 43 देखें, इन अ पाई डायग्राम द सम ऑफ सेक्टर्स एंगल्स इज ऑलवेज 360 डिग्री। यस, ये भी आपको पता है कि पाई डायग्राम बनाते हुए जब हम एंगल ऑफ सेक्टर निकालते हैं तो उसका जो सम आना चाहिए वो 360 के बराबर आना चाहिए, ताकि हमारा सर्कल जो है वो पूरा हो सके। आगे देखते हैं हम 44 देखें, इंडेक्स नंबर आर रिप्रेजेंटेड इन, जी इंडेक्स नंबर किस में रिप्रेजेंट करते हैं हम? मीटर्स में, परसेंटेज में, यूनिट्स में या मिलीमीटर्स में? तो इसका आंसर आपको पता है परसेंटेज के अंदर। हमेशा जो इंडेक्स नंबर के आंसर होते हैं उसको हम चूंकि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 100 से मल्टीप्लाई करने की वजह ये होती है कि हम उसको परसेंटेज के अंदर कैलकुलेट करके देखना चाह रहे होते हैं। चुनांचे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 45 देखें, लास्ट वन, द वैल्यू ऑफ NC0 इज, यस NC0 देखिए, NCR के अंदर यानी कि वो ये कह रहे हैं कि n की वैल्यू कुछ भी हो, ऑप्शन का मतलब यानी कि इस एमसीक्यू का मतलब ये कि n की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन r अगर 0 हो जाए, यानी कि सिलेक्शन उसमें से कुछ भी ना हो, तो उस सूरत के अंदर इसका आंसर क्या आएगा? तो ये देखिए, ये प्रॉपर्टी है एक इसकी कॉम्बिनेशन की, कि उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। और आप कैलकुलेट भी करके यानी कि कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं कैलकुलेटर से अपने, कि आप n की जगह पे कोई भी वैल्यू रख दें, 5 6 7 8 9 10 10 12 जो भी रख सकते हैं आप रखें, और r की जगह पर आप 0 रख दें, तो आपको आंसर हमेशा 1 निकल कर आएगा। सही है जी। तो ये आपके सामने देखें, ये बहुत अच्छा हमारा एमसीक्यूज अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। इसकी वजह से जो है वो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, आपके कॉन्सेप्ट जो है वो एक दफ़ा रिकॉल हो रहे होंगे। तो ये लेक्चर भी बहरहाल आसान सा था, इसके अंदर आपको इंशाल्लाह ताला कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे जो है वो रब्ता करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।